गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट फर्स्ट के मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर विविक्त गणित के फर्स्ट चैप्टर से स्टडी प्रारंभ करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में इसमें, और ये यूनिट फर्स्ट का ही चैप्टर है आपके, इसमें फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय एवं तथ्य, सेट्स एंड प्रपोजिशंस। अब सबसे पहले कि समुच्चय क्या होते हैं, तो समुच्चय की हम परिभाषा दें तो समुच्चय की परिभाषा में कि कुछ एक वस्तुओं का या किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स का एक सुपरिभाषित संग्रह, यही समुच्चय कहलाता है। कि सुनिश्चित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, इनसे, और उसके जो अवयव हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड सो ऑन, इनसे व्यक्त करते हैं। अब यदि कोई वस्तु ए, मान लीजिए किसी समुच्चय ए का कोई अवयव हो, तो इसे हम ए बिलोंग्स टू ए इससे व्यक्त करेंगे। तथा यदि ए समुच्चय ए का अवयव नहीं हो, तो इसे हम कहेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब समुच्चय का निरूपण या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या है, कि किसी भी समुच्चय के को दो प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। उसमें पहला है सारणीबद्ध रूप या टेबुलर फॉर्म, और इसको रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि समुच्चय के सभी अवयवों को एक सूची बनाकर उन्हें जो मजला ब्रैकेट होता है उसके अंदर लिख देते हैं। जैसे यदि किसी भी समुच्चय के अवयव 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये हों, तो इनका सारणीबद्ध रूप होगा एक ये जो मजला ब्रैकेट है, मजला ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1, 2, 3 एंड 4। दूसरा समुच्चय का को रिप्रेजेंट करने का रूप होता है नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप, रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इस फॉर्म में क्या करेंगे कि इस रूप में समुच्चय के अवयव किसी विशेष गुणधर्म का पालन करते हैं और उसे उसी गुणधर्म को इसमें लिख दिया जाता है। जैसे यदि एक समुच्चय ए है, इसमें एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो हम ये देखते हैं कि ये जैसे 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये क्या है, ये विषम प्राकृत संख्याएं हैं या धन पूर्णांक संख्याएं हैं जो कि विषम है, ऑड नंबर्स हैं ये। तो इनको, इस समुच्चय को इस नियम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक विषम धन पूर्णांक संख्या है। अब कुछ विशेष प्रकार के समुच्चय, विशेष प्रकार के समुच्चयों में पहला है एक कैपिटल एन। कैपिटल एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो हम काउंटिंग में काम में लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। अब इन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में ही अगर अपन जीरो और शामिल कर दें, क्योंकि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में जीरो नहीं है, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर प्राकृत संख्याओं में एलिमेंट जीरो भी शामिल कर लें तो फिर ये समुच्चय हो जाता है जिसको कि W से व्यक्त करते हैं। W मीन्स पूर्ण संख्याओं का समुच्चय या सेट ऑफ होल नंबर्स, और ये होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं भी ले ली, धनात्मक प्राकृत संख्याएं भी ले ली, इनके नेगेटिव नंबर्स भी ले लिए और जीरो भी ले लिया। तो इस प्रकार का जो समुच्चय है कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये होता है पूर्णांकों का समुच्चय या सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसे कैपिटल जेड या आई से व्यक्त करते हैं।
अगला है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो कि Q से व्यक्त किया जाता है। परिमेय संख्याओं के समुच्चय किस रूप में इसमें परिमेय संख्याएं किस रूप की होती हैं कि P अपॉन Q रूप की जितनी भी संख्याएं हैं, P अपॉन Q, जहाँ P और Q क्या है, दोनों Z के एलिमेंट्स या पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन इसमें जो डिनोमिनेटर है Q, ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q परस्पर अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार का जो समुच्चय है कि सेट ऑफ ऑल P अपॉन Q सच दैट P एंड Q बिलोंग्स टू Z, Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q ये दोनों ही परस्पर अभाज्य संख्याएं हों, तो इस प्रकार का समुच्चय ये परिमेय संख्याओं का समुच्चय कहलाता है और इसे Q से व्यक्त करते हैं। फिर आता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R से व्यक्त करते हैं। तो हमने ये जो भी पहले पढ़ी है कि प्राकृत संख्याएं हुई, पूर्ण संख्याएं हुई या पूर्णांक संख्याएं हुई या परिमेय संख्याएं हुई, ये सभी वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। परिमेय संख्याओं के अलावा और संख्याएं भी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, ये सभी मिलकर ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं भी होती हैं और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। अब जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें जितने पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो उनका जो समुच्चय होगा उसको R प्लस से व्यक्त करते हैं, या इसे जो हम धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या R प्लस कहेंगे। इसी तरीके से ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को R माइनस से व्यक्त करेंगे। इसी तरीके से Q प्लस हो गई जो परिमेय संख्या है, उनमें जो धनात्मक संख्याएं हैं, तो धनात्मक परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो होगा Q प्लस। और इसी तरीके से ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q माइनस ये होता है। इसके बाद आता है सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं कि x प्लस आयोटा y, जहाँ x और y दोनों रियल नंबर्स हों, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी इनका जो समुच्चय होगा वो C से व्यक्त करते हैं और ये सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। यहाँ आयोटा एक काल्पनिक संख्या होती है और आयोटा की जो वैल्यू होती है उसको वो होती है √-1। अब आता है समुच्चयों का प्रकार या टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इसमें पहला जो समुच्चय है वो है एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो वो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे समुच्चय एक एलिमेंट ले लिया हमने, जिसमें एक समुच्चय ऐसा लिया जिसमें केवल टू लिख लिया, तो ये एक समुच्चय हो गया जिसमें केवल एक ही अवयव है 2। इसी तरीके से एक दूसरा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव 1 है, तो ये सभी कैसे होंगे, ये सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय कहलाएंगे। इसी को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि A इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। और सम अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है, उनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। तो ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है 2, तो इसका एक समुच्चय हो गया, तो ये सिंगलटन सेट हो गया। इसी तरीके से B इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x³ इक्वल टू 1। x³ जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, तो एक ऐसी वास्तविक संख्या जिसका अगर हम घन लें, क्यूब लें, तो वो 1 आए, तो वो केवल 1 ही होगी। तो ये एक तरीके से सिंगलटन सेट होगा। अब आगे आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी बोलते हैं, कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव विद्यमान ही नहीं हो, ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को हम फाई से या
एक छोटा ब्रैकेट, ये मझला ब्रैकेट लगा दिया जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इस रूप में व्यक्त करते हैं। अब जैसे समुच्चय जीरो समुच्चय बनाए, एक समुच्चय में एक एलिमेंट ले रहे हैं हम जी और जीरो, और एक समुच्चय जिसमें कि एक एलिमेंट लिख दिया फाइव, ये दोनों ही रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में एक समुच्चय ऐसा है जिसमें एक एलिमेंट जीरो है और दूसरे वाले समुच्चय में अवयव फाइव है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होंगे। अब आगे आता है परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या होते हैं? कि ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित हो। यदि किसी भी समुच्चय में अवयवों की संख्या फाइनाइट हो या सीमित हो तो वो समुच्चय परिमित समुच्चय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले तो एक समुच्चय ले लिया ए इक्वल्स टू है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और 5, तो इसमें केवल इस समुच्चय में केवल 5 अवयव है, तो यह समुच्चय कैसा हो गया? एक परिमित समुच्चय हो गया। इसी को हम नियम रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। तो ये वही है जिसमें के एलिमेंट्स हो गए कि एन में से हैं, यानी प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याएं कैसी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये? जो कि 5 या 5 से छोटी हैं। तो ऐसी प्राकृत संख्याएं कैसी कौन सी हुई? 1 2 3 4 5, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये एक परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। अब ये आगे आता है अपरिमित समुच्चय या इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय को क्या होगा कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असीमित या अनंत हो, वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई भी एक समुच्चय लिया जिसमें हमने एलिमेंट्स लिख दिए कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, तो ये आगे तक चल रहा है। इसमें एलिमेंट्स ये नहीं पता हमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसमें इसका मतलब हुआ कि इसमें अवयवों की संख्या असीमित हो गई या अपरिमित हो गई या अनंत हो गई, तो ये फिर कैसा समुच्चय हो गया? इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय हो गया। अब रिक्त समुच्चय जो होता है, रिक्त समुच्चय में अभी एक तरीके से कोई एलिमेंट नहीं है, तो रिक्त समुच्चय भी एक तरीके से एक परिमित समुच्चय ही होता है। अब आते हैं समान समुच्चय या इक्वल सेट क्या होंगे। कि कोई भी दो समुच्चय ए और बी ये समान समुच्चय कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में भी विद्यमान हो। और इसे हम अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट समुच्चय ए में है, तो हम कहेंगे कि ये समुच्चय ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं और इन्हें ए इक्वल टू बी से व्यक्त करेंगे। जैसे ए इक्वल टू समुच्चय ए इक्वल टू ले रहे हैं जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और इसी तरीके से एक समुच्चय बी लिया जिसमें एलिमेंट ले रहे हैं सी ए और बी, तो ये दोनों में एलिमेंट्स तो वही हैं, क्रम उनका चेंज हो रहा है, बाकी एलिमेंट्स वही हैं। तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं, अर्थात ए इक्वल्स टू बी। अब आता है तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होंगे? कि कोई भी दो समुच्चय ए और बी ये परस्पर तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। कब कहलाएंगे? यदि इन दोनों समुच्चयों के मध्य एक ही की संगतता विद्यमान हो। एक ही की संगतता या 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो कि 1-1-on-2 फंक्शन हो या एक ही की आच्छादक फलन हो। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले तो मान लिया जाए समुच्चय ए इक्वल्स टू है 1 2 3, और इसी तरीके से समुच्चय बी इक्वल्स टू है ए बी और सी। इसमें भी दोनों में ही 3-3 एलिमेंट है। समुच्चय ए में एक एलिमेंट है 1 2 और 3, और समुच्चय बी में एलिमेंट्स हैं ए बी और सी। अब हम एक फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन एफ इस तरीके से परिभाषित कर सकें या कर सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है और 3 की इमेज सी है।
यानी F1 इक्वस टू ए, F2 इक्वस टू बी और F3 इक्वस टू सी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें हर एक अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस भी अलग अलग है। और दूसरा, समुच्चय ए के समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में भी विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फलन है वो 1:1 फंक्शन हो गया, यानी ये एक एकैकी और आच्छादक फलन हो गया। इसलिए समुच्चय ए से बी में एक एकैकी संगतता स्थापित हो रखी है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ समुच्चय ए और बी तुल्य समुच्चय हैं, और इसे सिंबल के रूप में ए, और ये जो सिंबल है इक्विवेलेंट का सिंबल है, इसे ए इक्विवेलेंट टू बी से व्यक्त करते हैं। अब एक टिप्पणी के रूप में दें कि प्रत्येक समान समुच्चय, दो अगर इक्वल सेट्स हैं तो वो दोनों समुच्चय तुल्य समुच्चय होंगे, लेकिन दो तुल्य समुच्चय हो वो हमेशा समान समुच्चय हो ये आवश्यक नहीं है। अर्थात प्रत्येक समान समुच्चय तुल्य समुच्चय तो होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। अब अगला आता है परिमित समुच्चय की कोटि क्या होती है, या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या होगा। तो कोई भी फाइनाइट सेट ए है, फाइनाइट सेट का मतलब परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। तो जो परिमित समुच्चय है उसमें कितने अवयव विद्यमान है, जितने अवयव विद्यमान होंगे वही संख्या उस अवयव की या उस समुच्चय की कोटि कहलाएगी। अर्थात किसी भी परिमित समुच्चय ए में विद्यमान अवयवों की संख्या ये समुच्चय ए की कोटि कहलाती है या ऑर्डर कहलाता है, और इसे ऑर्डर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। जैसे यदि समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3 4 6 एंड 8, तो अब इसमें हम देखें कि कितने अवयव आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अवयवों की समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी हुई, 6। देन कैसे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 6। थैंक यू।